डॉक्यूमेंट्स फॉर नीट काउंसलिंग कर लेते हैं एक बार, जैसे गैप सर्टिफिकेट हो गया, एफिडेविट्स हो गए, हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, या इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज मैं बताऊंगी जो डिफरेंट स्टेट्स के बच्चों को भी चाहिए, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ नेटिविटी क्या होता है। तो आज हम ये सारा डिस्कस करेंगे। एंड फॉर पेड काउंसलिंग यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, यू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम अस। ठीक है, अब आते हैं स्टार्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो सबसे पहला जो सबसे जरूरी है वो है आपका 10th का सर्टिफिकेट। अब आप कहेंगे मैम 10th का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है बच्चों, इससे कंफर्मेशन होता है। 12th का आपको मार्कशीट चाहिए जिससे आपकी नीट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पीसीबी में 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, वो यहां से कंफर्म हो जाता है। ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए कि बिल्कुल तमीज से छोड़ के आए हो तुम स्कूल, या अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में थे, जैसे मान लीजिए आप बीएससी कर रहे थे, अब आपका एमबीबीएस में होने वाला है, तो इसमें आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको एक यूनिवर्सिटी देती है कि यस हमारा बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर अब दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बड़ा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट? क्योंकि स्टेट काउंसलिंग में 85% सीट्स के लिए कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। अब हर स्टेट का डोमिसाइल अलग होता है, उस क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होता है। जैसे वेस्ट बंगाल में या सेवन सिस्टर्स में जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, वहां पे नेटिविटी का सर्टिफिकेट मांगता है, तो ये सब चीजें आपको चाहिए। ठीक है, अब महाराष्ट्र में भी कई बार डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी नीट एप्लीकेशन फॉर्म का कंफर्मेशन पेज चाहिए कि आपने इसी साल फॉर्म भरा है, इसी साल आपका रैंक आया है और इसी साल आपका काउंसलिंग हो रहा है। ठीक है, नीट एडमिट कार्ड आपको चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको सॉफ्ट कॉपी भी रखनी है और प्रिंट करा के हार्ड कॉपी भी रखनी है, ये याद रखना। ठीक है, अब आते हैं नीट स्कोर कार्ड। अगर हम नीट स्कोर कार्ड की बात करें तो यहां आपको चाहिए रिजल्ट। ठीक है, अब भाई रिजल्ट, अब स्कोर कार्ड जो रिजल्ट आएगा उसमें जो रैंक होगी उसी के बेसिस पे तो कॉलेज अलॉट होगा, तो उसका हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी भी आपको चाहिए। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल चाहिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए, स्टेट के लिए चाहिए स्टेट कोटा के लिए स्टेट वाला। अब ये क्या है ये मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 से बाद का होना चाहिए लेटेस्ट। अगर ये पुरानी डेट का है तो ये एप्लीकेबल नहीं है मेरे बच्चों, तो नया बनवा लें। दूसरा ओबीसी, ओबीसी आपका सेंट्रल का अलग बनता है, स्टेट का अलग बनता है, ये भी बात नोट करें। सेंट्रल वाला ऑल इंडिया काउंसलिंग में लगेगा, स्टेट वाला स्टेट काउंसलिंग में लगेगा। इसकी भी वैलिडिटी डेट चेक करें, अगर ये एक्सपायर्ड है तो फटाफट से नया बनवा ले, तहसीलदार के पास जाके, एसडीएम ऑफिसर के पास जाके। अब इसमें आपको एजिक भी होना चाहिए, एजिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ यू वांट टू अपीयर फॉर एजिक काउंसलिंग। ठीक है, इसमें अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल कोटा है, जैसे जैन माइनॉरिटी, तो वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। सिख माइनॉरिटी है तो वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। पारसी कम्युनिटी से है तो वो बनवाइए, मुस्लिम माइनॉरिटी से है तो वो बनवाइए, क्योंकि आपको रैंक में बेनिफिट मिलेगा अगर सर्टिफिकेट होगा तो। पीडब्ल्यूबीडी का भी बनवाइए सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट तैयार होंगे तो काउंसलिंग में हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी, और इन सबके ओरिजिनल भी होने चाहिए और फोटोकॉपी और सॉफ्ट कॉपी तीनों तरह होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। गैप सर्टिफिकेट वो बच्चे बनाते हैं जो ये बताते हैं कि क्लास 12 के बाद आपने क्या किया नीट क्लियर करने तक, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी है। ये एफिडेविट बनता है, ये आपका 100 रुपीज स्टैंप ड्यूटी पे ये कोर्ट से बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जैसे आपने नीट के एग्जाम पे यूज की थी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। मैंने कहा था ना 40-50 फोटो निकलवा लो, काम आएगी आगे तक। ठीक है, अब वैलिड आईडी प्रूफ तो चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सब। अलॉटमेंट लेटर, ये वंस द सीट इज अलॉटेड स्टेट काउंसलिंग में या ऑल इंडिया काउंसलिंग में, वो वाला आपने प्रिंट कराना है। ठीक है, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट आपको तेलंगाना स्टेट में चाहिए होता है, स्टडी सर्टिफिकेट आपको कर्नाटका में चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको महाराष्ट्र में चाहिए होता है। तो ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो मेरे बच्चों को प्रिपेयर करके रखना है इस महीने के अंदर, क्योंकि रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। इन्हें बनने में टाइम लगता है, टाइम वेस्ट ना करें, अभी से ही तैयारी करके रखें। अगर आपके पास कोई माइनॉरिटी है या आप डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं आप बनवा लीजिए, हम आपको काउंसलिंग में हेल्प करेंगे जिससे कि आपको मिल सके पूरा अपना अच्छे से सीट। ठीक है, तो बच्चे कोई और कंफ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।